जब भी पृथ्वी के बाहर जीवन की तलाश की बात होती है तो आमतौर पर उसे मानव जीवन की तलाश समझा जाता है। लेकिन हमारे खगोलविद पृथ्वी के बाहर जीवन की हर संभावनाओं को टटोलने का प्रयास कर रहे हैं। इसी के तहत उन्होंने सैटर्न यानी कि शनि के चंद्रमा एनसेलेडस की एक रोचक प्रतिक्रिया का पता चला है। एनसेलेडस की बर्फीली सतह के महासागरों में शोधकर्ताओं का महासागरीय जलधाराओं यानी कि ओशियन करंट्स का पता चला है, जो पृथ्वी पर महासागरों के अंदर मौजूद धाराओं की तरह काम करती हैं। शनि के इस चंद्रमा की बर्फीली परपट्टी के नीचे गहराई में काला पानी पृथ्वी की महासागरीय जलधाराओं की तरह घूम रहा है। नेचर जियोसाइंस जर्नल में प्रकाशित रिसर्च में शनि के चंद्रमा की वैश्विक महासागरों को ढकने वाली बर्फ की परत के नए विश्लेषण के तहत इसकी जलधाराएं पृथ्वी की धाराओं की तरह बह रही हैं। यदि वाकई में ऐसा है तो एनसेलेडस महासागर समरूप नहीं हो सकते हैं। एनसेलेडस के रहस्यों के बारे में पता करना आसान नहीं है। इसके बारे में सबसे पहली बार 1981 में जानकारी मिली, जब वॉयेजर 2 हमारे सौरमंडल के बाहर जाते समय इसके पास से गुजरा। ज्ञान की तस्वीरों से पता चला कि बहुत ही चमकीली बर्फ की 500 किलोमीटर चौड़ी छोटी सी गेंद क्रेटर से फूला और उसे लंबी दरारें बना दी, जिससे ये स्पष्ट हुआ कि कोई भूगर्भीय गतिविधि हुई है। इसके बाद साल 2010 में शनि के लिए भेजे गए कैसिनी अभियान ने एनसेलेडस की बर्फीली खोल की दरारों से तरल पानी के गीजर खोजे। ये इस बात का प्रमाण था कि शनि के इस चंद्रमा की सतह के नीचे गहराई तक बर्फ नहीं बल्कि तरलीय नाभिकीय महासागर है। एनसेलेडस 1.37 में शनि का अंडाकार चक्कर लगाता है। इससे शनि के गुरुत्वाकर्षण में बदलाव आता है और एनसेलेडस पर अलग अलग खिंचाव और तनाव लगते हैं। इन दबावों से इसमें गर्मी पैदा होकर भूगर्भीय गतिविधि होती है, जो बर्फीली सतह पर दरारें पैदा करती है। आंतरिक गर्मी ही आंतरिक महासागर को गर्भ में रखती है और दरारों में गीजर बनाते हैं। यही आंतरिक गर्मी ऊपर की ओर संवहन धाराएं पैदा करती हैं, जैसे कि पृथ्वी के महासागरों में होता है, जहां गर्म पानी ऊपर आता है और ठंडा होकर वापस नीचे चला जाता है। लेकिन एनसेलेडस पृथ्वी से बहुत ही अलग है। पृथ्वी के महासागर औसतन 3.7 किलोमीटर ही गहरे हैं, जबकि एनसेलेडस के महासागर 30 किलोमीटर गहरे हैं और उनके ऊपर 20 किलोमीटर की बर्फ की परत है। शोधकर्ताओं की टीम ने बताया कि हम सीधे इन महासागरों को नहीं देख सकते, लेकिन बर्फ के साक्ष्य मिलते हैं। अब हम जानते हैं एनसेलेडस के ध्रुवों पर बर्फ भूमध्य रेखा की तुलना बहुत पतली है, वहीं ये दक्षिणी ध्रुव पर ज़्यादा पतली है, जहां गीजर निकलते हैं। इससे पता चलता है कि महासागरों की प्रक्रिया सरल लंबवत संवहन की नहीं बल्कि थोड़ी जटिल है। पतली बर्फ का संबंध ज्यादा बर्फ पिघलने से है और मोटी बर्फ का संबंध ज्यादा बर्फ के जमने से है। यानी मोटी बर्फ में महासागर ज्यादा लवणीय है, क्योंकि केवल पानी जमता है और ज्यादातर लवण पानी में वापस घुल जाता है। इससे बर्फ के नीचे पानी घना हो जाता है और नीचे बैठने लगता है। जहां बर्फ पतली होती है, उल्टी प्रक्रिया होती है। पानी ताजा होता है और कम घना होता है, इसीलिए वो ऊपर ही रहता है। फिलहाल शोधकर्ताओं को एनसेलेडस के और भी ज्यादा आंकड़ों की जरूरत है। अभी तक यह भी पता चल सका है कि यहाँ पर जीवन है भी या नहीं। इसके अलावा दुनिया की कोई भी स्पेस एजेंसी एनसेलेडस की ओर अपना कोई प्रोब भेजने की योजना भी नहीं बना रही है। लेकिन शनि के टाइटन, गुरु के यूरोपा जैसे कुछ मिशनों से वैज्ञानिकों को काफी जानकारी मिलने की उम्मीद है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलता हूँ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।